नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज़ चल रही है उसी क्रम में ये भाग 17 है, जिसमें हम लोग लोकसभा के प्रश्नों को देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि मैक्सिमम जो है लोकसभा के जितने भी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं सभी को कवर किया जाएगा। तो पहला प्रश्न, कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? भारतीय जनता का। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई? 552। तो 530 सदस्य राज्यों से होंगे, 20 जो है हमारे सदस्य जो संघ शासित राज्य हैं वहाँ से होंगे, और 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के होंगे जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से 552 सदस्य होते हैं। निर्वाचित पूछा जाए 530 यहाँ, 20 यहाँ, 550, 2 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा कितनी की गई? तो 545 की गई। वर्तमान में इतनी ही है, 545। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्य? तो 2 सदस्य हो गए। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में सीटें आवंटित होती हैं, और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं लोकसभा की। ठीक, इसीलिए कहा गया जो यूपी जीत लेगा वो केंद्र में बैठ जाएगा। तो यूपी मेन है। कितनी सीटें हैं? 80। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा, यानी 2026 तक अब किसी भी लोकसभा में कोई सीटें जो है नहीं बढ़ सकती। ठीक, यानी 19 के बाद 24 में चुनाव होगा, फिर 26 में जो है सीटों का बंटवारा पुनः हो सकता है, उसमें सीटें बढ़ घट सकती हैं। तो कितने सन तक? 2026 तक, ये आपको याद रखना है। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख लोगों से अधिक। 7.5 लाख लोगों से अधिक। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश बताया जा चुका है। झारखंड में 14 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक? महाराष्ट्र और बिहार। महाराष्ट्र में 48 होगा, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा है? महाराष्ट्र। बिहार में 40 हो गया। लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव है 1952। लोकसभा के लिए 1952। कौन सी लोकसभा के चुनाव जो है 4 चरण में संपन्न हुए थे? 14वीं लोकसभा के। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां 21वां। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक, आईएएस में आया हुआ ये प्रश्न है। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां 21वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों का प्रतिनिधि एंग्लो इंडियन को नामांकित कर सकता है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पता ही है, 5 साल का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 साल के लिए। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम करने के लिए 1/10 भाग कम से कम चाहिए
1/10 सदस्यों की जरूरत होगी। 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा में किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 2 माह यानी 60 दिन। इनका वेतन कितना होता है? जो संसद सदस्य होते हैं तो पहले 50,000, अभी 1 लाख हो गया है। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए सांसद को दैनिक भत्ता कितना मिलता है? 2,000 रुपये डेली मिलता है जब संसद जो है सत्र में रहता है। कार्यालय भत्ता 45,000। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा सदस्य जो है लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन? तो 1976 से। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितना समय अंतराल नहीं होना चाहिए? 6 माह। यानी एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच जो है 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार जो है 2 सत्र बुलाए जाते हैं कम से कम। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 20। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? 330। 330 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें? जनसंख्या। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है? शून्यकाल 12 से 1 के बीच में होता है और ये संसदीय विधि में जो है भारत की देन है। संसद में शून्यकाल जो है भारत की देन है। न्यूनतम 2 बार बुलाया जा सकता है। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा। किस लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? 5वीं। लोकसभा सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? अभिरक्षक। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब वोट जो है बराबर होने पर जो है या वोट जब टाई हो जाता है तब कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली पहली दलित महिला मीरा कुमार। किस लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था जो पारित नहीं हुआ था? जीवी मावलंकर के खिलाफ। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा और राज्यसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है धन विधेयक वाला। शून्यकाल जो है भारत की देन है संसदीय व्यवस्था में। किस विधेयक को केवल लोकसभा से ही प्रारंभ किया जा सकता है? वित्त विधेयक या जिसे धन विधेयक भी कहते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। लोकसभा चुनाव में यदि प्रत्याशी की कितने प्रतिशत मत प्राप्त नहीं हो पाता तो वो जमानत राशि खो देगा? 1/6। यानी कहीं 6 लाख वोट पड़े, जो 1 लाख वोट नहीं पाएगा वो अपनी जमानत राशि खो देगा और कहा जाता है उसकी जमानत जब्त हो गई।
तो ये प्रश्न थे, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो लोकसभा के अंतर्गत बन सकते थे, उन्हें आपको बता दिया गया है। इसके अलावा भी 16 और वीडियो हैं। ये वीडियो नंबर 17 थी। पूरी सीरीज आप कंप्लीट कर लेते हैं 35 वीडियो से 40 वीडियो की को आप ये मान के चलिए किसी भी परीक्षा में संविधान के 60 से 70% प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। जिन्हें यूपी की कोई भी भर्ती देनी है, एसएससी देनी है, सारे प्रश्न जो है यहाँ से कंप्लीट आपके हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम लोग ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।